हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं आर्यन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं द कोप कोडर यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने कुछ एलिमेंट के बारे में बात करा था, तो आज हम उस एलिमेंट के एक एक चीज़ को एकदम डीप में जाके देखेंगे विथ प्रोग्रामिंग के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपना HTML हेडिंग। HTML हेडिंग होता क्या है आपको इसके पहले तो मैंने अच्छे से बताया, बाकी आज मैं आपको एकदम एक ही कॉन्सेप्ट पे अपन सीधे बात करेंगे। अपने को अभी दूसरे पे नहीं जाना, आज अपन बस हेडिंग पे बात करेंगे। तो हेडिंग क्या होता है? हेडिंग क्या होता है? HTML हेडिंग आर डिफाइंड विथ H1 to H6 टैग तक। ठीक है, HTML जो हेडिंग में रहता है उसमें H1 to H6 तक टैग रहता है। ठीक है, उससे ज़्यादा भी नहीं होगा और उससे कम हो सकता है, बाकी H7 अपन नहीं लगा सकते इसमें। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी हेडिंग को लिखने के लिए। तो हम लोग इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे प्रोग्रामिंग पे आएंगे। तो मैं आपको प्रोग्रामिंग इसका बताता हूँ। सीधे हम लोग जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो पे। विजुअल स्टूडियो हमने चालू करा, और जैसे मैंने पहले आपको कल बताया था वाला है, ये पैराग्राफ भी हटा दो, HR भी हटा दो, डिलीट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे H1 क्या होता है। जैसे कोड के बारे में आपको मैं बताया कि ये कोड आप ऐसे पहले लिख सकते हो। आपको सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। ये आप बोलोगे कि विजुअल स्टूडियो पे अगर आप वर्क कर रहे हो इस जब आपके लिए सिंपल प्रोसेस है, बाकी चीज़ पे नहीं है। नोटपैड पे अगर कर रहे हो तो आपको वो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शिफ्ट दबा के ऊपर बटन दबा के एंटर कर दो। ठीक है, ये आ गया आपका। फिर ये बॉडी में जाओ। तो अपन हेडिंग की बात कर रहे थे, तो हेडिंग के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे H1। विजुअल स्टूडियो का सबसे बढ़िया है, अगर आप H1 भी लिखते हो तो विजुअल स्टूडियो समझ जाएगा आप क्या लिखना चाहते हो। तो H1 लिख के एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक अपना H1 का पूरा आ जाएगा। अब जैसे H1 में मैंने लिख दिया द कोप कोडर्स। ठीक है, द कोप कोडर लिख दिया, और फिर ठीक है द टॉप कोप कोडर लिख दिया। गो टू लाइव में जाओ। तो द कोप कोडर लिखा आ गया। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, बिल्कुल टफ नहीं है, अपन आराम से देखेंगे। जैसे आपको आई होप कि हेडिंग तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे ये मैंने आपको बताया था H5 H6 भी रहता है, तो ये पूरा मैंने लिख दिया H6 तक। ठीक है, गो टू लाइव में गए। एक बार देखते हैं किस में कैसे होता है। तो देखो कितना चेंजेस आया है। ये H1 है, ये भी H1, H1 दो बार लिख दिया मैंने, सॉरी। H1 ठीक है, H2 H3 H4 H5 H6। तो सबका यूज़ होता है। इसका यूज़ कहाँ पे होगा? जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका यूज़ कहाँ होगा? जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट होगा। इसका यूज़ कहाँ होगा? जो उससे कम इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका यूज़ कहाँ होगा? जो सबसे लेस इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हेडिंग का। फिर इसमें मैं आपको एक बता देता हूँ पैराग्राफ टैग का। रुको, सबसे पहले डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। आपको उससे क्या होगा, थोड़ा इजी वे से आप समझ पाओगे। जैसे पैराग्राफ है, HTML पैराग्राफ क्या होता है? HTML पैराग्राफ आर डिफाइंड विथ P टैग। ठीक है, और जहाँ पे भी आपको P टैग आ गया आपको समझ जाओ कि ये पैराग्राफ टैग है। ठीक है, अपने को इसमें अगर आपने P टैग लगा दिया, स्टार्ट टैग और एक एंड टैग, ये रहा स्टार्ट टैग और ये रहा एंड टैग, और इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो आपके पैराग्राफ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी कोड अपन करेंगे अच्छे से। ठीक है, जैसे एंटर करा, एंटर करके यहाँ पे अपन लिखेंगे P। तो मैंने क्या बोला, विजुअल स्टूडियो का सबसे बढ़िया, अगर आपने P डाल दिया ना तो ये समझ गया कि आपको कौन सा P चाहिए। आप एंटर कर दो, आपका स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों आ चुका है, आप देख सकते हो। फिर इसके बीच में मैं लिखूंगा, जैसे मेरे को बहुत नहीं लिखना इसलिए मैं लॉरेम लिख दूंगा। लॉरेम से क्या होगा, ऑटोमेटिक अनयूजफुल मीनिंग आ जाएगा, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, फिर एंटर कर दिया, गो टू लाइव। तो ये पैराग्राफ लिखा आ गया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ किससे आता है? P टैग से आता है। ठीक है, ये हमने H1 H6 टैग तक करा, तो ये द कोप कोडर लिखाया,
और ये हमने अभी पैराग्राफ में लॉरेम से लिखा तो ये आया, ठीक है। आप उसके बीच में आप ज़्यादा वो मत सोचो कि लॉरेम क्या होता है, ये क्या होता है। इसके बारे में भी आपको मैं जितना शॉर्टकट मेथड है ना उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपको ईजी होगा समझने में कि आप कैसे शॉर्टकट करके विजुअल स्टूडियो का यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हो, ठीक है। तो ये लॉरेम का आपको मैंने बता दिया, लॉरेम लिख के अननेसेसरी वर्ड है आप मतलब इससे क्या होता है आपका टाइम वेस्ट होने बच जाता है। जैसे मेरे को आपको समझाना था तो अभी मेरे को बहुत टाइपिंग करना पड़ता और मैंने लॉरेम लिख दिया तो मेरा कितना टाइम बच गया, ठीक है। तो ये पैराग्राफ टेक का अपन यूज़ करते तो ये होता है। तो कल जैसे बी आर का तो आपको मैंने बताया ही था, उसके बाद भी आज बी आर का मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। अब जैसे कल आया था बी आर टैग, एक मिनट वेट, बी आर टैग आया था, रुको मैं आपको बताता हूँ। ये बी आर तो कल तो मैंने आपको इसके बारे में समझाया, आपको आ भी क्या होगा समझ में आया हो। बाकी आज वापस रिवाइज करवा दे तो कुछ बच्चे मतलब वाले वीडियोस देखा है या नहीं देखा है। तो देखो जैसे लाइट के आगे मैंने बी आर लिख दिया और एंटर, ठीक है। ओ क्लास में आ गया, क्लास में आ गया, सॉरी लाइट हटाओ। यहाँ पे बस बी आर लिख दिया, ठीक है, बी आर करके एंटर कर दिया। तो आप देखना एरर जो ये लाइन वाला एरर के बाद वाला जो लाइन है ना ये आपको नेक्स्ट लाइन में मिलेगा। क्यों नेक्स्ट लाइन में मिलेगा? क्योंकि बी आर लगाने का मतलब क्या है, ये बोलता है कि हमारा ये वाला लाइन फुल हो चुका है, आप अगले लाइन में जा सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ बी आर का यूज़, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। बी आर का यूज़ एरर का अगले लाइन से यूज़ हो गया। इसके बाद बहुत लाइन बचे थे, बहुत ज़्यादा ही लाइन थे, बाकी इनने अपना लाइन इस नीचे वाले को नहीं दिया, इनने बोला आप अब दूसरे लाइन में जा सकते हो, ठीक है। आप अच्छे समझ गए होंगे। और एक और टैग है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे मैंने ये लिख दिया बी आर, मेरे को जैसे हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एच आर लिख दो। एच आर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। एच आर लगाने के बाद आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, वो भी किसके, हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में। ये हॉरिजॉन्टल लाइन किससे आता है, एच आर। एच आर में भी आपको एंड टैग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने इसको थोड़ा 5-6 बार लगा के आपको बताता हूँ। वो हेडिंग ही बड़ा हो गया, सॉरी। आप भी बोलोगे कि बार बार सॉरी बोल बोल के कितनी गलती करते हैं। डिलीट, ठीक है। जैसे एच आर में आपको बता देता हूँ। अब एक मिनट ये भी हटा ही देता हूँ, अरे H5 आधा अधूरा हो रहा है। तो एच आर लगाओ, ठीक है। फिर मैं आपको एक और एच आर लगा के बताता हूँ, एच आर। फिर मैं आपको एक और एच आर लगा के बताता हूँ, एच आर, ठीक है। अब एच आर मैंने 3 बार लगा दिया, तो आप यहाँ पे देखो 3 लाइन हॉरिजॉन्टल, 3 लाइन आ गए होंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो। हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में मैंने लगाया था, ठीक है। हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में लगाया हॉरिजॉन्टल 3 लाइन, तो 3 लाइन आ चुके हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, और इससे भी अच्छे और आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ और पे बात करेंगे, कैसे आप लिंक लगा सकते हो, कैसे आप अपना इमेज लगा सकते हो, कैसे आप अपना यूट्यूब वीडियो लगा सकते हो, वो सब बात करते हैं अभी, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रहा, अगले वीडियो में बने रहिए, ठीक है। बाय।